प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखित कभी हो भी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरणों में ज्ञान अनंत है। सदगुरु के चरणों में ज्ञान अनंत है। एक गुरु भाई हैं, वो जो है 3-4 दिन पहले बेचारे फ़ोन किए, तो बोल रहे हैं कि भाई जो स्वामी जी का तो मैं पूजा कर रहा हूँ, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बोले हैं स्वामी जी का तो पूजा मैं कर रहा हूँ, 10-12 साल हो गया, लेकिन बहुत जो है ना, इस संसार में बड़ा जो है दिक्कत है। तो हम लोग तो जो है, मैं बोला कि भाई गुरु का चरण में रहा करिए। फिर वो बोलने लगे नहीं, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे परिवार पलेगा, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला इस संसार में, बोले हम बहुत गरीब हैं, हमको कोई देखता नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है, और जो है ये जो है कोई हमारे काम का नहीं है। तो मैं बोला कि ये बात तो सही है, संसार में कोई आपका काम का तो है ही नहीं। तो जो है मैं बोला यही समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। भला बुरा सब की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मेरो लागो मन यार फकीरी में, मेरो लागो मन यार फकीरी में। तो मैं बोला आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे बोला हम कहाँ से उत्तर दे पाएंगे। तो मैं बोला नहीं, ये उत्तर तो आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपको इस संसार में, ये संसार आपकी मदद कर सकता है, सोच करके जो है बोलिए। तो जो है तो बोला कि हाँ ये संसार चाहेगा तो मदद कर सकता है। तो मैं बोला संसार क्यों चाहेगा आपके लिए मदद करने के लिए। मैं बोला ये संसार मदद आपको कोई नहीं करेगा, आपको मदद करने वाला परमात्मा है।
यदि उसकी निगाह सही रहेगी, यदि परमात्मा की निगाह सही रहेगी, तब ये पूरा संसार आपकी मदद करेगा। और यदि आप ताकतवर हो, विद्वान हो, बलवान हो, कुछ भी हो, यदि प्रभु की कृपा नहीं रहेगी तो जो है आपको जो है कोई मदद नहीं करेगा। तो मैं बोला इनके आगे पीछे काहे घूम रहे हैं आप? जो है ये संसार मांगने से नहीं देता है, ये संसार जो है मांगने से नहीं देता है। देता कौन है? यदि प्रभु दे तो ये कोई संसार का जो है ना आपको रोक पाएगा? बोला नहीं। तो मैं बोला आप इनके आगे हाथ पीछे जो है ना मत जोड़िए, आप अपना मर्जी से तो संसार में आए नहीं है। बोला नहीं, मैं तो अपना मर्जी से तो नहीं आया हूं। मैं बोला किसी ने भेजा है, तो भेजा है तो रोटी भी देगा वो। किसी ने भेजा है आपको तो रोटी भी देगा, लेकिन जो आप काम कर सकते हैं वो तो करिए ना। जो आप काम कर सकते हैं वो तो आप करिए। हाथ पांव चला सकते हैं, या जो है आप किसी का छीन करके आप खा पाएंगे? यदि भगवान नहीं चाहेगा तो आप किसी का छीन भी नहीं पाएंगे। और यदि भगवान चाहेगा तो ये पूरा सृष्टि आपके हाथों में आ जाएगी। तो इनके आगे काहे लिए हाथ जोड़ना है? इनके आगे काहे लिए हाथ जोड़ना है? तो जो है वो स्वामी जी का तो मतलब करते हैं, लेकिन संसार में जो है ना क्या नाम में घूम रहे हैं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश भयंग, आता मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश भयंग, आता मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। मैं बोला आपका संसार में कोई मदद नहीं कर सकता है, न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे। यदि आपको जो है पत्नी तो चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाएगी, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। वह खाली आपका जो है भोजन बना दे, आपको दो बात मान ले, वही बहुत बड़ी बात है। और यदि परमात्मा चाहेगा, प्रभु चाहेगा, आपका पत्नी आपको रोटी खिलाना चाहेगी तो भी नहीं खिला पाएगी यदि उस प्रभु की मर्जी ना हो। यदि उस परमात्मा की मर्जी न हो तो आपके माता पिता, भाई बहन कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो जीवा प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। मैं बोला आप स्वर वेद पढ़ते हैं? तो बोला नहीं। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? तो बोला नहीं। तो मैं बोला फिर आपको मदद कौन करेगा? गायत्री मंत्र में तो यही कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता,
दुख दूर करने वाले प्रभु हमें इस संसार में विधर्मियों से जो है बचाते हुए और जो है इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख शांति आनंद है वो हमें प्रदान करें। यही मंत्र तो है गायत्री मंत्र में। तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप नहीं करते हैं। स्वामी जी का उपदेश भी लेकर के ऐसे ही है। तो जो है मैं बोला आप जो है पिता का हाथ जोड़ोगे, पति का हाथ जोड़ोगे, पत्नी का हाथ जोड़ोगे या जो है उस प्रभु का हाथ जोड़ोगे, किसके ऊपर आपको विश्वास है? तब उनकी चेतना थोड़ी जग गई, ऊर्ध्व हो गए। मैं बोला आप जो है चाहते हो भाई का छीन करके जो है खाना तुम खा पाओगे? बोला नहीं। भाई का छीन करके आप खा पाओगे नहीं। यदि वो नहीं चाहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और बालन बाका करी सकी जो जग बैरी होय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयंग आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो सुबह शाम जो है जो विहंगम युग में कहा गया है 10 मिनट 15 मिनट आप बैठो, तो आप काहे लिए संसार में और जाते हो? कौन आपको देने वाला है? जो सबसे बड़ा, जो सबको देता है, जिसको प्रभु कहा जाता है, जिसको सद्गुरु कहा जाता है। चलो तुम जो है एक पल के लिए सद्गुरु को भी छोड़ दो। छोड़ना शब्द बोलना ही गलत है, ये जुबान से हम बोल ही नहीं सकते हैं। जो है ऐसा जो है सत्संग में भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सत्संग में तो कहा जाता है प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो छोड़ने की तो बात ही नहीं, तो उस परमात्मा को काहे लिए भूल जाते हो? तुम चाहते हो कि जो है माँ को जो है न मार करके, बहन को मार करके मैं छीन लूँगा, कर पाओगे? बोला नहीं। तो मैं बोला काहे लिए जाते हो इधर उधर जो है? अरे बैठो तो सही, उस प्रभु को तो याद करो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया नीरह सेवती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखी पपिया
निरहस्यवती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरहस्यवती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो मैं बोला तुम्हारे कोशिश करने से नौकरी मिल जाएगी या प्रभु की? तो बोला है प्रभु की। तो मैं बोला जब आप एकदम जवाब तो सही दे रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। पेड़ को जब जमीन में लगाओगे तभी ना वो 15 साल आएगा, तुम लगाओगे हो नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं बोला भाई स्वर वेद ही पढ़ लिया करो। तो बोला स्वर वेद के जो पढ़ने से मिल जाएगा नौकरी। मैं बोला यार आपको हर चीज में जो है आपको पहले स्वर वेद में क्या लिखा हुआ है? स्वर वेद में प्रभु प्राप्ति का मार्ग लिखा हुआ है। तो प्रभु प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको और क्या चाहिए? यदि आपके ऊपर प्रभु की निगाह हो तो ये सृष्टि क्या करेगी बताओ? तो इतना आपके समझ में नहीं आता है? तो बोला नहीं अब समझ में आ गया। तो मैं बोला जो है गायत्री मंत्र में क्या लिखा गया वही तो कहा गया है, हे सकल सृष्टि के रचयिता प्राणदाता दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें विधर्मियों से बचा करके सत्य मार्ग पर ले चलें और उस जो है परम सुख आनंद की हमें प्राप्ति कराएं। पूरे संसार में गायत्री मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र जो है कहा गया है। तो जो है आप एक दिन भी जाप नहीं करते हो। स्वामी जी बोले 11 बार जाप करो। तो द्वारा धानी के बैठी करा धका धनी के खाय, कबहू कधनी क निवाजई जो दर छाड़ीन जाय। ये संसार आपको कुछ नहीं देने वाला है, मांगने से भी नहीं मिलेगा, लड़ करके भी नहीं ले पाओगे, मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा जो है देने वाला है कभी तो सुनाई देगा। तो भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले
शोभा पुंजय पार। तो स्वर वेद में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। स्वर वेद में जो है आपको प्रभु कैसे मिलेगा उसी की बात लिखी गई है। कोई स्वर वेद में कोई देवी देवता की बात नहीं लिखी गई है। स्वर वेद में जो है उसमें धन प्राप्ति की विद्या नहीं बताई गई है, लेकिन जो है वो आप कर लेंगे तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और बाकी जितने भी धन प्राप्ति की जो है विद्या लिखी गई है उससे धन प्राप्त नहीं होगा। जितनी भी संसार में धन प्राप्ति की विद्या लिखी गई है उसमें सबसे बड़ी विद्या यही है, चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी सर्वथा मुझ से आय। पूरे संसार में जितनी भी विद्याएं लिखी हुई है धन प्राप्ति की, उससे धन प्राप्त नहीं होगा। मैं पूरा एकदम आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जो है पूरे संसार जो है धन के लिए ही तो परेशान है, लेकिन उनसे जो है विद्याओं से धन प्राप्त नहीं होगा। धन प्राप्त होगा जब आप सत्य रहोगे, धैर्य रहोगे, क्षमा रहोगे, शांति रखोगे, विवेक रहोगे, अधीनता रखोगे, विश्वास रखोगे, आशा रखोगे। ये 16 श्रृंगार के गहने हैं। जब ये आप पहने रहोगे एकदम पूरा संसार आपको जो है मोहित रहेगा। आपके पास सत्य नहीं है तो कोई नहीं आएगा। आप यदि सत्य नहीं हो तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आपको समझ में नहीं आता है। आपके पास सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्य भी रखना है। बीज डाल दिया आज धरती में और सोच रहे हो कि नहीं अभी निकला नहीं, खोदते रहोगे तो होगा। बीज डाल करके बैठना पड़ता है। बीज डाल करके जो है बैठना पड़ता है। 15 साल के बाद जो है फल देता है और मजबूत भी हो जाता है। तुरंत नहीं होता है, और जो तुरंत होता है तो तुरंत खत्म भी हो जाता है। तो आपके पास सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा भी होनी चाहिए। आप सबको मार नहीं लग जाओगे तब तो जो है ना आप उसी में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता भी होनी चाहिए। प्रभु के आगे अधीन रहोगे नहीं, अभिमानी रहोगे तो फिर कैसे होगा। पूरे संसार में आपको अधीन रहना है, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, पति के, पत्नी के, बच्चों के, और सद्गुरु के आगे अति अधीन रहना है। प्रभु के आगे अति अधीन। अति अधीन मतलब अर्जी हमार स्वामी जी मर्जी त्वहार बा, स्वामी सदा फल से बिनती हमार बा। अर्जी हमार स्वामी जी मर्जी त्वहार बा। तू जो है प्रभु से प्रार्थना करो ना। भाई बहन, माता पिता, जो है पत्नी, बच्चे, कुछ नहीं आपको जो है ना दे सकता है। और यदि प्रभु की मर्जी रहेगी तो ये सारे देगा, पूरे संसार देगा आपको। आपके अंदर में अभिमान ना आए कभी भी। आप सेवा भाव रखिए, अभिमान न हो, सेवा भाव रखिए। नौकरी भी करना है तो सेवा भाव में, जहां रखे
तहवा रहूं, जैसे रखे वैसे रहूं। तो फिर आप जो है क्यों घबरा जाते हो? आप जो है प्रभु को जब आप मानते हैं तो फिर काहे लिए आप परेशान हो जाते हो? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक जो है